आज पहली बार मेरा बीजेपी कार्यालय के अंदर जयपुर में आगमन हुआ है और जिस तरीके से वार्म वेलकम मुझे यहाँ पर सभी लोगों ने, पंचारिया जी ने और पार्टी के सभी अधिकारियों ने, जो यहाँ पर पदाधिकारियों ने मेरे को करी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं भी यही बात कह रही थी कि लग नहीं रहा है कि कोई नई पार्टी के अंदर आया। जिस तरीके का जोश पार्टी ने मुझ में जताया है, लीडरशिप ने, टॉप लीडरशिप ने मुझ में जताया है, मेरा हर प्रयास रहेगा कि आने वाले 2023 के और 2024 के जो इलेक्शंस होंगे उसके अंदर पार्टी को मजबूत कर सकूं। जहां पार्टी मेरी ड्यूटी और जरूरत समझेगी वहां पर ज्योति मिर्धा उनके लिए हाजिर रहेगी। अपने सभी कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर के चलने का मेरा प्रयास रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 और 2024 के चुनावों के अंदर बीजेपी राजस्थान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर भारी मतों के साथ में विजय होगी और आकर के सरकार बनाएगी। बीजेपी का दामन थामने के पीछे क्या वजह थी जिस कारण से आपने कांग्रेस में? देखिए, सबको पता है कि कांग्रेस से मेरा पुराना नाता रहा था। हमारे कारण कुछ लोकल थे जिसकी वजह से मेरे में कोई, मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती कि एक मायूसी भी थी कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने आप को कमजोर करके और क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत कर रही थी वहां पर। तो ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि हम हमारे काम नहीं करवा सकते थे, हमारे कार्यकर्ताओं के काम नहीं करवा सकते थे और एक घुटन सा माहौल बन गया था। मीनवाइल बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप थी उन्होंने मुझे अप्रोच करा, उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं आप बीजेपी ज्वाइन करें। और मेरी उनसे सिर्फ, जो सब कहते हैं कि भाई आपकी उनसे क्या बातचीत हुई, क्या आपके शर्तें रखी गई, मैंने कहा साहब मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी सिर्फ एक शर्त है कि मुझे काम करने का, मेरा पॉइंट प्रूव करने का मौका दिया जाए। ईमानदारी से अगर पार्टी मुझे आगे रखती है, काम करने का मौका देती है, तो मैं तो सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि दिल से काम करना चाहती हूँ। लोगों की ये कह रहे थे कि आपके परिवार पर दबाव बनाया गया, ईडी भेजी गई ससुराल पक्ष पर, क्या बहुत अच्छा किया कि आपने सवाल किया। आप नहीं करते तो मैं आपसे करने के लिए रिक्वेस्ट करती इस सवाल के, क्योंकि हनुमान जी के पास में और कुछ नहीं है बोलने के लिए। आपको मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत से मीडिया के लोग हैं, मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, हमारे पे कभी कोई कार्रवाई ईडी की, सीबीआई की, किसी चार्जशीट में, किसी एफआईआर के अंदर कभी नाम आना हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ। मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि इंडिया बुल्स के अंदर थे, उन्होंने जो भी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस थी वो सारी की सारी 2022 तक अलग अलग कंपनियों के अंदर छोड़ चुके थे। आज की तारीख में 2022 के बाद से मेरे किसी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई ईडी, सीबीआई या किसी प्रकार की कोई जांच लंबित नहीं है, कोई एफआईआर नहीं रखी हुई है। तो हनुमान बेनीवाल जी से मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट करें और ऐसे अनर्गल किसी के ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं कि दबाव के अंदर हो। जो लोग ज्योति मिर्धा को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ज्योति मिर्धा को आप आर्म ट्विस्ट करके कोई राजनीति तो छोड़ो, कोई दूसरा काम भी मुझसे नहीं करवा सकते। कैसे आप उन्हें चुनौती देंगे मैडम, क्योंकि आप चुनौती आपके सामने फिर से बड़ी रहेगी, बीजेपी के साथ में आप जाएंगे तो कैसे उन्हें चुनौती आप दे सकेंगे? देखिए, चुनौती देने की बात ही नहीं है, वो चुनौती में कहीं अड़ेंगे ही नहीं। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज के अंदर बाद में ये बात बोली कि साहब आपने बीजेपी का दामन क्यों थामा था। तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि एक परिवार से मेरी राजनीतिक रंजिश थी और उसको हराने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत थी। इसका मतलब यह है कि पहली बात, उनके पास पूरे वोट नहीं है, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था सिर्फ मुझे हराने के लिए। आज बीजेपी से उनका गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस के अंदर नेता खुले में उनकी खिलाफत करने के अंदर आ रहे हैं कि ये जो अंदर खाने, जो आप गठबंधन की बातें कर रहे हैं या ठगबंधन की बातें कर रहे हैं, इनको बंद करिए। हम नहीं चाहते कि आप अपना काडर कमजोर करें। तो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, चाहे वो हमारे सचिन पायलट जी हों, चाहे वो हरीश चौधरी जी हों, चाहे दिव्या मदेरणा जी हों, सारे ओपन में आकर के और कांग्रेस के अंदर भी यही कह रहे हैं कि गठबंधन मत करो। अगर अकेले में हनुमान बेनीवाल आते हैं तो मेरी चुनौती है उनको कि आए और चुनाव लड़े। पार्टी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, अपनी वहां पर अगर दिखाना है कि मैं सक्सेसफुल हूं तो आए और चुनाव लड़े और वही घोड़ा वही मैदान पता चल। कांग्रेस का गढ़ रहा, क्या माना जाएगा बीजेपी का गढ़ बनेगा नागौर? देखिए साहब, नागौर ऐसी जगह है जहां से राजनीतिक आवाज उठती है राजस्थान के अंदर। तो बात पार्टियों की नहीं हो रही है, बात इस वक्त ये हो रही है कि माहौल क्या बनेगा, और नागौर में जो माहौल होगा वो पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और आज जो माहौल, जो मुझे अभी, मेरे को नागौर जाना बाकी है, लेकिन जो माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत लोगों में जोश है। यात्रा है, कल परसों के अंदर जैसा पार्टी आदेश करेगी यात्रा के अंदर सम्मिलित होना है। वरना खरनाल हम हर बार जाते हैं, कोई भी नई शुरुआत करते हैं, जब परिवार का हमारा रहा है तो खरनाल जाएंगे, नागौर जाएंगे। लोगों के साथ जो जोश होगा वो आप लोगों तक भी पहुंचेगा। टिकट को लेकर के आप आश्वस्त हैं, टिकट को लेकर के कि पार्टी में आने के साथ ही? मैंने क्या कहा आपसे, मैं एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह से पार्टी के साथ में लग के, अगर पार्टी को लगता है कि मेरा चुनाव लड़ना उनके ज्यादा हित की बात है तो चुनाव लड़ूंगी। वो कहेंगे चुनाव मत लड़ो, तो मुझे कोई चुनाव लड़ने की ऐसी अड़ी भी नहीं।